अब एयर इंडिया का नया मालिक टाटा ग्रुप होगा। टाटा ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। एयर इंडिया के कर्ज चुकाने और उसे चलाने की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप की होगी। टाटा ग्रुप ने अपने प्रतिद्वंदी स्पाइसजेट से 2900 करोड़ ज्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम किया। दरअसल टाटा एयर इंडिया को इसलिए भी खरीदना चाहता था क्योंकि टाटा के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा का एयर इंडिया से गहरा रिश्ता रहा है। इसीलिए रतन टाटा ने एयरलाइंस के बिड जीतने के बाद JRD टाटा को याद करते हुए खुशी जाहिर की। वेलकम बैक एयर इंडिया। रतन टाटा के इस ट्वीट के बाद साफ हो गया 68 साल बाद एयर इंडिया की टाटा घराने में वापसी हो गई है। आसमान के महाराज एयर इंडिया का टाटा परिवार से भावुक रिश्ता है, इसलिए रतन टाटा ने 18,000 करोड़ में डील फाइनल होने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी खुशी से इसका ऐलान किया। रतन टाटा ने लिखा, एयर इंडिया का टाटा समूह के पास लौटना एक अच्छी खबर है। ये स्वीकार करने वाली बात है कि एयर इंडिया को फिर से बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। साथ ही एविएशन मार्केट में इससे टाटा समूह को पहुंच बढ़ाने का ठोस अवसर मिलेगा। एक समय था जब उनके नेतृत्व में एयर इंडिया दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस थी। टाटा के पास मौका है कि एयर इंडिया को ये पहचान दोबारा दिलाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो JRD टाटा खुश होंगे। अब समझिए एयर इंडिया का टाटा समूह से इतना गहरा रिश्ता क्यों है। आखिर क्यों कर्ज में डूबे एयर इंडिया को खरीदने का जोखिम उठाया गया। दरअसल एयर इंडिया की शुरुआत JRD टाटा ने की थी, जब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। फ्रांस से पढ़कर लौटे JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। उस वक्त सिर्फ 2 प्लेन, 3 पायलट, 3 मैकेनिक हुआ करते थे। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस ने पहली बार उड़ान भरी। पहली फ्लाइट कराची से बॉम्बे तक थी, जिसे आगे चेन्नई तक बढ़ाया गया। पहली फ्लाइट के पायलट नील विंसेंट थे, जो JRD टाटा के दोस्त भी थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। ऐसे में मंदी से निपटने के लिए योजना आयोग ने सभी एयरलाइंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया था। मार्च 1953 में संसद ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। इसके बाद देश की 8 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी। इस फैसले से JRD टाटा को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि टाटा एयरलाइंस से वो दिल से जुड़े थे। लेकिन अब एयर इंडिया फिर से टाटा समूह में लौट आया है। Bids received. These are the bid received. So the Tata Sons Private Limited, their SPV, Thales Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. एयर इंडिया को नए सिरे से खड़ा करने में बहुत मेहनत लगेगी। इससे एविएशन इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप को बड़े कारोबारी मौके भी मिलेंगे। इस बीच कुछ शर्तें भी टाटा ग्रुप को माननी पड़ेंगी। एयर इंडिया के किसी कर्मचारी को 1 साल तक निकाला नहीं जाएगा। एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं। जमीन और इमारतों सहित किसी भी नॉन एसेट को नहीं बेचा जाएगा। 23,000 रुपए का कर्ज भी टाटा को चुकाना होगा। एयर इंडिया पर कुल 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछले 2 सालों में बढ़ा है। हालांकि ये कर्ज सरकार खुद अपने ऊपर लेगी और बोली जीतने वाले यानी टाटा के ऊपर 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज ही आएगा। सरकार टाटा को पूरी एयरलाइंस की जिम्मेदारी 4 महीने में देगी। अब से 15 दिन बाद इसका ट्रांसफर प्रोसेस शुरू होगा। The transaction does not include non-core assets, including land and building, valued at 14,718 crore. These are not being part of the transaction. These are being transferred to Government of India's AIAHL. It includes Nariman Point, Air India headquarters here, some other buildings. There are subsidiaries where Air India has investments. These will be hived off.